शाहनवाज होंडा चला रहा होता है, पीछे पठान बैठा होता है, आते साथ वो पिस्टल सीधा करते हैं। इतनी देर में मेरा बड़ा भाई जो हवालात में है वो हाथा भाई होता है उसके साथ, तो उसको फायर लग जाता है। फिर मैं अपनी जान बचाते हुए सेल्फ डिफेंस में मैं गोली चलाता हूँ। बड़े अच्छे अंदाज में कहानी सुना रहे हो कि मैं सेल्फ डिफेंस में गोली चलाता हूँ, कोई SHO लोग हुए। इसके ऊपर पहले भी कुछ दिन पहले इनकी आपस में क्रॉस फायरिंग हुई, जहां ज़ेब ने इसके ऊपर हवाई फायरिंग की। अब उसी की रेसिप्रोकेशन के अंदर शाहनवाज अपने साथ बामुसल्ला लोग लेके उसके घर पर जाके सॉर्ट ऑफ अटैक करता है या रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है। वहां पर क्रॉस फायरिंग होती है और शाहनवाज खुद ही उस वहां पर जहां ज़ेब उस पर शॉपर की फायरिंग के नतीजे में वहां पर मारा जाता है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल नई बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। शाहनवाज वन व्हीलर, जहांज़ेब उर्फ शापर वन व्हीलर, दोनों का ये कहना है कि मुझसे बड़ा टिकटॉकर और मुझसे बड़ा वन व्हीलर कोई नहीं है। दोनों अपने साथ साथ 40 से 50 लोगों को लेकर फिरते थे और वन व्हीलिंग करते थे। इस केस से कबल भी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, FIR दी, लेकिन ये लोग बाज ना आए। किसी बात पे आपस में झगड़ा हुआ और एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कत्ल कर दिया। सारा माजरा आपको दिखाते हैं। पूरा नाम क्या है? जहांज़ेब आसिफ। क्या करते हो? पढ़ता था पहले, मैट्रिक के बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद एक कंपनी थी O लेवल A लेवल के पेपर के मतलब देने जाने थे, जहाँ पे पेपर होते थे वहाँ पे ट्रांसफ़र करने देते थे बस। इसके अलावा पहले सेंट्री और हार्डवेयर की दुकान थी जी। वन व्हीलिंग कब से शुरू की? मैट्रिक के बाद। किससे सीखी थी? खुद ही सीखी थी। खुद ही नहीं आती है, दोस्त होंगे ना इस किस्म के जो आपको सिखाते थे? खुद ही मैंने सीखी थी। कितना अरसा लगा? 5 साल। कहाँ कहाँ वन व्हीलिंग करते रहे? लाहौर में ज़्यादा किया, लाहौर से बाहर भी करता रहा हूँ। वन व्हीलिंग के ऊपर पाबंदी है, पता है इस चीज़ का? पुलिस ने कभी नहीं पकड़ा इससे पहले? पकड़ा। कितनी दफ़ा? एक पर्चा हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद भी फिर छोड़ दी थी, बाजू टूट गई थी व्हीलिंग के दौरान, तो मैंने फिर अब कभी कभार करता था, महीने में 2-3 दफ़ा बस। महीने में 2-3 दफ़ा करते थे, बाजू तुड़वाने के बाद, पर्चा होने के बाद। अब क्या हुआ था? लड़ाई हमारी काफ़ी देर की चल रही थी। लड़ाई मतलब कि वो व्हीलिंग नहीं करने देता था अपने साथ किसी को। उसके साथ पठान होते थे, वो दबका दुबका मारते थे। आपके कितने बंदे हैं? गैंग बनाया हुआ है ना पूरा? जी जी। कितने बंदे? मतलब कि 40-50 के साथ होते, 30-40 मेरे साथ होते, ऐसे होता था। 30 से 40 लड़के अपने साथ रखते हो जो वन व्हीलिंग करते हैं, उनको ट्रेंड भी आप करते हो? जी नहीं। कौन करता है ट्रेंड? वो खुद ही देख देख के व्हीलिंग करते हैं। अच्छा, फिर झगड़ा कहाँ हुआ? एक दफ़ा झगड़ा हुआ था खानपुर नहर पे, वहाँ पे हाथापाई हुई थी, छुड़छुड़वा हो गया था, पुलिस आ गई थी तो भाग गए थे हम। उसके बाद इसने कॉल करके मुझे धमकियाँ वगैरह दी हैं शाहनवाज ने कि मैं ऐसे कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा। फिर ही चले गया था कराची, महीना वार है क्या है। उसके बाद वापस आया तो मैं अकेला ना गुजर रहा था एक जगह से, तो इन्होंने मुझे पकड़ा। 4-5 पठान थे, शाहनवाज भी साथ था। मुझे सलेंसर वगैरह मारे सर पे, बोतलें मारी शीशे की, सर फाड़ दिया, टांके टूंके लग गए मुझे, और हाथ पे राड मारे, सीखे मारी, हड्डी टूट गई हुई है। उसके बाद दरबार थाने हमने दरख्वास्त भी कराई थी, मियाँ हॉस्पिटल MLC पड़ी हुई है। तो उसके बाद ये चले गए पिंडी। तो ये सब अब हुआ है कि मैंने उसे सुलह के लिए बुलाया, कोई सुलह के लिए नहीं बुलाया। मेरा कोई उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं था, ना मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट करता था। वो लड़ा था, मैं लड़ा था, ये दोस्त भी नहीं था मेरा, सबको पता है। वो बस इन्होंने इशू बनाया कि दोस्त था, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें पता चला ये पिंडी से वापस आया तो DH राउंड मारा, तो हम 7-8 जने गए थे इसके पीछे। वहाँ पता कैसे चला? बंदे पीछे लगाए हुए थे जो आपको बताते थे? हमारा एक दोस्त था, वो इसके साथ मतलब जाता था राउंड पे, उसने हमें बताया कि ये राउंड निकाल रहा है तो आ जाओ आप DH। मुखबर छोड़ा हुआ था ना उसके गैंग में, आपने अपना एक मुखबर छोड़ा हुआ था, उसने आपको बताया कि ये इस जगह पर वन व्हीलिंग कर रहा है। फिर तो हम 7-8 जने गए हैं, वहाँ पे हमने फायरिंग की है हवाई, तो ये भाग के चले गया वहाँ से शाहनवाज। हम भी घर आ गए हैं, ये भी घर आ गया। मैं अपने भाई के साथ बिल्ले के साथ बाहर खड़ा था घर के, तो वाला साहब आते हैं, वो कहते हैं खैर है बाहर खड़े हो। तो इतनी देर में ना पठान की कॉल आती है, शाहनवाज का कज़न होता है वो शान खान। वो कहता है कि किधर हो? मैंने कहा मैं तो घर हूँ। कहता है बिल्ला आपके घर के बाहर आ रहा है। तो शाहनवाज का भाई मेरे पास आया हुआ है, तो सुलह कर लो आपस में, लड़ाई काफ़ी आपकी बढ़ती जा रही है। मैंने उससे कहा चलो ठीक है, बिल्ले को भेजो मेरे घर। बिल्ले को फ़ोन करता है, बिल्ला मेरे पास ही खड़ा होता है। बिल्ले को कहता है यार उसे घर के बाहर बुला, अपने मुझे घर के बाहर बुला। तो उसे लेके ना उधर आ। इतनी देर में 5 मिनट बाद होंडा आता है विद वेपन,
शाहनवाज होंडा चला रहा होता है, पीछे पठान बैठा होता है, आते साथ वो पिस्टल सीधा करते हैं। तो इतनी देर में मेरा बड़ा भाई जो हवालात में है वो हाथापाई होता है उसके साथ, तो उसको फायर लग जाता है एक भाई मेरे को बाजू पे, तो वो गिर जाता है। फिर वो दूसरा फायर करता है, उसके पेट के आर पार हो जाता है। फिर मैं अपनी जान बचाते हुए सेल्फ डिफेंस में मैं गोली चलाता हूँ, मेरे पास पिस्टल होता है। अच्छा, बड़े अच्छे अंदाज में कहानी सुना रहे हो कि मैं सेल्फ डिफेंस में गोली चलाता हूँ। कोई SHO लोग गए हुए हो, कोई पुलिस वाले हो, कोई सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाने की भी अलाउ है, परमिशन है? मेरा बाप मेरा भाई वो अगर वो हमें मार जाता तो अच्छा, फिर मैंने अपनी जान बचाते हुए मैंने गोली चलाई उसकी टांग पे। ठीक है, फिर उधर से क्या ना पीछे वाला जो लड़का था वो भागता भागता वो भी सीधा गोली चलाता गया हमारी तरफ। ठीक है, तो कहीं नहीं लगी गोली? नहीं लगी। वो गोलियां चलाता गया लेकिन आपको गोली नहीं लगी? ओके, फिर उसके बाद बिल्ला उसने फिर उसके ऊपर गोली चलाई सीधी। अच्छा, वो भाग गया ठीक है। पैदल। फिर हम भी निकल गए, फिर आप भी निकल गए? हम मौके भी भाग गए थे। ठीक है, कहाँ भागे? ये दोस्त की तरफ गए थे पहले, फिर उसके बाद हम उधर कोट अब्दुल मालिक। पिस्टल साथ लेकर गए थे? जी नहीं, फिर कहाँ फेंक दी थी, कहीं छुपा दी थी? पिस्टल रावी में फेंक दी थी। रावी में क्यों फेंकी थी? डर लग गया था। डर किस बात से लग रहा था? फायरिंग करते हुए डर नहीं लगा? पिस्टल को छुपाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए आपने अपनी पिस्टल को रावी में फेंका है। सीधी बात करें आप, यही बात थी ना? जी हाँ, जी। हाथ पर क्या हुआ? ये उन्होंने मुझे मारा था 3 दिन पहले, अच्छा, राड मारे थे, सीखे मारी थी, हड्डी टूट गई हुई है। दावा क्या था आपका कि मुझसे बड़ा वन व्हीलर कोई नहीं है? नहीं नहीं, हाँ, क्या दावा था आपका? दावा तो कोई भी नहीं था। लड़ाई काफ़ी देर से चल रही थी पठानों के साथ ना, काफ़ी देर से लड़ाई हमारी चल रही थी। तो लड़ाई इस कदर बढ़ गई, वो भी मतलब कि मुझे मारने आया घर के बाहर। ठीक है, तो फिर मैंने आगे से ये कर दिया, तो उसको गोली लग गई टांग पे। SP साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। SP इन्वेस्टिगेशन मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं उस्मान टीपू साहब, जिन्होंने बहुत जल्द इस केस को सॉल्व किया, मुलजिम को गिरफ्तार करवाया और टीम तश्कील दी। कितने दिन लगे, क्या कहानी है, ये हम थोड़ा सी डिटेल्स जानते हैं उस्मान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उस्मान साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं वन व्हीलर शाहनवाज के हवाले से, जो कि एक बहुत बड़ा वन व्हीलर बन चुका था, एक टिकटॉकर भी था। इसका झगड़ा क्या था? बेसिकली जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी प्रोफेशनल राइवलरी थी। 2 वन व्हीलिंग वाले गैंग्स लोग थे जो गैंग्स बनाए हुए थे, जिनके साथ नंबर ऑफ और भी वन व्हीलर्स अटैच थे। तो प्रोफेशनल राइवलरी एक कंट्रोवर्सी में तब्दील होती है और उसका अंजाम इसके मर्डर पर होता है शाहनवाज के। अपने वन व्हीलिंग गैंग को ज़्यादा सुपीरियॉरिटी दिलवाने की कोशिश, जिसके ऊपर पहले भी कुछ दिन पहले इनकी आपस में क्रॉस फायरिंग हुई। इसी ने ही जहाँ ज़ेब ने इसके ऊपर हवाई फायरिंग की, अब उसी की रेसिप्रोकेशन के अंदर शाहनवाज अपने साथ बामुसल्ला लोग लेके उसके घर पर जाके सॉर्ट ऑफ अटैक करता है या रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है। वहाँ पर क्रॉस फायरिंग होती है और शाहनवाज खुद ही उस वहाँ पर क्रॉस फायरिंग के नतीजे में, जहाँ ज़ेब उर्फ शॉपर की फायरिंग के नतीजे में वहाँ पर मारा जाता है। फिर ये जहाज़ेब उर्फ शॉपर फिर ये भाग गया होगा ऑब्वियसली। कितने दिन लगे गिरफ्तार करने में और कहाँ से गिरफ्तार किया? फ्यू डेज जी, 3 से 4 दिन के अंदर ही वॉज एट लार्ज। हमने टेक्निकली मेरी टीम सोई नहीं, 72 घंटे तक वी रिमेन्ड ऑन रेड, डिफरेंट जगहों पर रेड, जो इसके लिंकर्स थे, जो एसोसिएट्स थे, जहाँ ये पॉसिबल जा सकता था। टेक्निकली वी ट्रैक्ड हिम और फाइनली विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज वी गॉट होल्ड ऑफ हिम अल्हम्दुलिल्लाह। आले कत्ल भी बरामद कर लिया? जी बिल्कुल, आले कत्ल भी बरामद है और जो मेन इसके अंदर एक्यूज इन्वॉल्व हैं वो तमाम अरेस्टेड हैं और विल मेक अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर प्रोसिक्यूशन ताकि इसको मैक्सिमम सजा हो सके। टिकटॉक की जब हम बात करते हैं तो उस्मान साहब, लोग असलहा लहराते हुए टिकटॉक्स बनाते हैं। वन व्हीलिंग की जब हम बात करते हैं तो पुलिस इस पर नो डाउट बहुत काम कर रही है, FIRs भी दे रही है, लेकिन इसके बावजूद ये मामला थमने में नहीं आ रहे, जिसका नतीजा ये है जो कि हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? सोशल नॉर्म्स हमारे माशरे के अंदर थोड़ी सी हमें उसको अपहोल्ड करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर पुलिस के अलावा बाकी जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन तमाम स्टेक होल्डर्स को पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए ताकि जो हमारे बच्चे वन व्हीलिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स को पता हो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस पता तब पेरेंट्स को चलता है जब ये इनका एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस पकड़ लेती है। तो इस बुरे टाइम से बचने के लिए तमाम लोग जो इसके अंदर पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मीडिया एज वेल, हम इनको पॉजिटिव लेसन दें, इस तरह के कामों से रोकें जिसमें नुकसान का ख़तरा है, और ताकि हम ग्रेटर गुड के अंदर अपने कंट्रीब्यूट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।